राम 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 राम। तव माता श्रवदेवानां तवं यज्ञश्च कारणं तवं तीर्थश्रवतीर्थानां नमोऽस्तु ते सदान्नगे। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन सर्वंतर्यामी परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक स्मरण करते हैं। भगवती चित्तविलास शक्ति पराम्बा कामधेनु कपिलानंदिनी सुरभा सुभद्रा सुरभि की संतान पूज्य गौ माताओं का वंदन करते हैं। हमारे पूज्य संत स्वामी नारायणपुरी जी महाराज, पूज्य श्री हंस भाई साहब, माताजी ने अभी अभी आपको सबको प्रवचन सुनाया। बड़े ही निर्मल और तत्वज्ञ संत है, पुराने संत है, पुरानी परंपरा के साधना के संत है। ईमानदारी से भगवान की ओर खुद चलते हैं, औरों को भी चलाते हैं, शास्त्र मर्यादाओं में रहते हैं और दूसरों को भी शास्त्र मर्यादा में भेजते हैं। ऐसे हमारे पूज्यवर पूज्य श्री माताजी बाप जी और निर्मलानंद हमारे आत्म्य अवधूत शरण जी, अन्य सभी संत महात्माओं को प्रणाम और उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण गो भक्त
भगवत चरणानुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों, बंधुओं, बालकों सभी का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। भैयाओं, हम जब संतों और शास्त्रों को ढूंढने निकलते हैं तो उनके वाणी में सार रूप से दो बातें पाते हैं। दो, अपने जीवन को सुधारने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए, निर्भय पद की प्राप्ति के लिए, जीवन में शांति, प्रकाश और सरसता लाने के लिए दो साधन बताते हैं। एक तो है भगवान नाम का स्मरण और दूसरा सत्संग। सत्संग की और भगवान के नाम स्मरण की महिमा सारे ग्रंथों में, संतवाणी में, गुरुवाणी में और वेदवाणी में सार रूप में आई है। अंतिम साधन है। अगर कहीं कोई रास्ता न भी मिले तो ये पक्का रास्ता है। सत्संग के द्वारा मनुष्य में सत्य असत्य का विवेक जागृत होता है। सत्संग विवेक को जगाने का माध्यम है, साधन है। जहाँ सत्य चर्चा होती हो, सत्संग उसी को कहेंगे जहाँ सत्य की बात हो, सत्य की चर्चा हो, सत्य भावनाएं हो, सत्य व्यवहार हो। ऐसे लोगों के संग में, ऐसे स्थान पर और उस तरह के वातावरण में सत्संग मिलता है। सत्संग की शक्ति बड़ी है। सत्संग हो या असत का संग हो, जो संग मिलेगा वो अपने संगी को वहां ले जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात कही कि संसार के अंदर जितने भी लोग ऊंची से ऊंची गति को प्राप्त किए हैं, ऊंचे स्थान प्राप्त किए हैं, वे सब सत्संग के प्रभाव से हुए। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, पृथ्वी पे रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जितने भी जीव है, प्राणी है, उन्होंने मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, अच्छी मति, सुकीर्ति, शुभ गति और भलाई अगर कहीं से पाई है तो सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाव। लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के माध्यम से ही ये सारे प्राणी ऊंचे ऊंचे स्थान तक गए हैं। काक होय पिक बकहु मराला। सत्संग का बड़ा विचित्र स्वरूप है। यहाँ पर सत्संग रूपी जल में जो स्नान करता है तो कोआ जो होता है वो कोयल बन जाता है और जो बगुला होता है वो हंस बन जाता है। बगुला का रंग सफेद है और कोआ का रंग काला है। तो ऊपर से तो कोई रंग नहीं बदलता है, न कोई कपड़ा बदलता है, न कोई बाहर का रंग बदलता है, पर अंदर से कोआ कोयल बन जाती है और बगुला हंस बन जाते हैं। सुनी अचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग की महिमा अपार है। उसमें स्नान करने से, सत्संग रूपी गंगा में नहाने से निश्चित रूप से बगुले हंस बनते हैं और कोयल बन जाते हैं, अंदर से बदल जाते हैं। अंदर का जो विष है वो मिट जाता है।
न तो कर्म बदलता है, न ऊपर का कोई आकार बदलता है। केवल भाव, जो कर्मों के पीछे भाव था, भावों में जो जहर था कामना, ममता और आसक्ति का, वह जहर, वह मैल अंतकरण का सत्संग रूप के इस गंगा जल से धो जाता है, साफ हो जाता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन किन निज होनी। ये जो संत हुए हैं, वाल्मीकि हुए हैं, नारद हुए हैं, इन्होंने ये अनुभव किया, देखा, शास्त्रों की रचना की, तब इनके सामने इतिहास रहा है कि सत्संग के द्वारा ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। बिना सत्संग मनुष्य को विवेक नहीं हो सकता। जिन किसी को भी सत्संग प्राप्त हुआ, उन्होंने ऊंची स्थिति पाई, अच्छी गति पाई, अच्छी कीर्ति पाई और भलाई भी पाई। पर जिनको बुरा संग मिला, उनकी बुरी गति हुई। अच्छा संग कैसे मिले, सत्संग कैसे मिले? सत्संग तो भगवान की कृपा से ही मिल सकता है और सत्संग से विवेक होता है। भगवान की कृपा सबके ऊपर है और जीवन में सबको सत्संग मिलता ही है। उस सत्संग का आदर न करे, सत्संग की महत्ता को न समझे, सत्संग को जीवन में उतारे नहीं, उस सत्संग रूपी गंगा के किनारे बैठ जाए, अंदर जाके नहाए नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं बावरी डूबन डरी, नाई किनारे बैठ। अगर सत्संग के इस जल से, गंगा से दूर रहे और यहाँ आते हुए भी जो सूक्ष्म सत्संग का गंगा जल बह रहा, उसमें नहाए नहीं, तो सत्संग का कोई दोष नहीं है। सत्संग से विवेक होता है और बिना सत्संग किसी को विवेक नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सोई। सठ मनुष्य, सठ मन जो विषयों की ओर जाता है, जो उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों की ओर जाता है, जिस मन में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दंभ है, उसको सठ कहते हैं, सठ मना। वो सठ मन सत्संग से सुधरता है, सत्संग से उसका सुधार हो जाता है। सत्संग रूपी जल से उनके अंतकरण का जो मन का मैल है वो धो जाता है। इस कारण सत्संग की अपार महिमा है। और कुसंग में भी अच्छे लोगों को कुसंग भी मिल जाए तो भी वे अपना बचाव कर लेते हैं, और बुरे लोगों को सत्संग मिल जाए तो वे सत्संग से बचाव कर लेते हैं। दोनों बराबर है। विधिवश सुजन कुसंगति परई, फनी मनी सम निज गुण अनुसरई। विधिवश, ब्रह्मा जी के विधान के वश अच्छे लोगों को भी कई बार बुरा संग मिल जाता है। फिर भी उस बुरे संग में रहते हुए भी, जैसे सांप के सिर में मणि होती है और जहर होता है, तो मणि का प्रभाव तो जहर पर पड़ता है, पर जहर का प्रभाव मणि पर नहीं पड़ता। ऐसे ही जो अच्छे लोग हैं, जो सुजन है, वे कुसंगत में पड़ जाए, बुरे लोगों के संग में पड़ जाए, तो भी उन बुरे लोगों का संस्कार अच्छे लोगों पर नहीं पड़ेगा। अच्छे लोग बुरे लोगों की बुराई मिटाने के लिए कुछ प्रकाश देंगे। पर एक तरफ बुरे भी बड़े हिम्मत वाले, बहुत हिम्मत वाले, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो वे समझेंगे नहीं, नहीं समझना चाहेंगे। फले फूले पर चेत चाहे शुद्धा वर्षे में, मूर्ख हृदय न चेतिए चाहे गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी के समान भी कोई गुरु मिल जाए तो मूर्ख हृदय चेतता नहीं। मूर्ख किसको कहते हैं? जो खुद जानता नहीं है, दूसरों की सुनता नहीं है
उसको मनन नहीं करता है, उसको मूर्ख कहते हैं। बात तो कुछ वो समझने वाला तो है, बुद्धि तो उसके पास है, पर वो समझना ही नहीं चाहता है। खुद जानता भी नहीं है, दूसरों की मानता भी नहीं है। खुद को ये पता नहीं है कि मेरा भला किसमें है, और कोई उनका हितैषी बतावे कि भाई तुम्हारा इसमें भला है तो मानते नहीं। बोले तुम क्या बताते हो मुझे, मैं जानता हूं। अरे तुम जानते नहीं हो और दूसरों की मानते नहीं हो तो क्या गति होगी? गति वही होगी जो बिना ऋतु के बादलों की होती हैं। शरद ऋतु में बादल आते हैं और बिखर जाते हैं। ऐसे ही जो खुद समझता नहीं है और जो अपने हितैषी है, संत है, शास्त्र है, गुरु है, उनकी बात भी नहीं मानता, माता पिता है उनकी भी नहीं मानता, तो भाई पतन होगा। इसलिए या तो खुद समझो और न समझो तो जो तुम्हारे हितैषी है, जो तुम्हारे बिना कारण तुम्हारा हित करने वाले हैं, तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, केवल तुम्हारी भलाई करने की इच्छा है, तुम्हारा भला चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात को मानो दीनानाथ। मानने से, उसको जीवन में उतारने से मूर्खता जाएगी। सत्संग की महिमा को समझो और सत्संग को करो। सत्संग करने की चीज है, सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है कि भाई चलो इतनी बार सुन ली बात तो सत्संग हो गया। जैसा अभी नारायणपुरी जी महाराज कह रहे थे कि केवल सुनने से इतना लाभ होगा कि कान शुद्ध हो जाएगा। अच्छी बात सुनेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, बुरी बात सुनने से गंदा होता है। तो ये तो होगा, पर अंतकरण शुद्ध तो तभी होगा जब सत्संग करोगे। मानी जो जो बातें कही जा रही है उसको जीवन में। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सत्संग और नाम स्मरण की महिमा संतों ने और शास्त्रों ने सबसे अधिक कही है। सभी मनुष्यों का कल्याण सत्संग और भगवान नाम के स्मरण से, जब से होता है, हो सकता है, होना संभव है, और इसको सभी कर सकते हैं। जो सत्संग नहीं कर सकता वो भगवान नाम का जप कर सकता है। जप से और स्मरण से भी सत्संग हो जाता है। जो सत्संग को समझता नहीं है, सत्संग को समझाने वाले लोग नहीं है, सत ग्रंथों को पढ़ने की समझ या नहीं है, वो भी भगवान नाम का जप करके सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये नियम है। अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने केवल भगवान के नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति की। उल्टा नाम जपत जग जानो, बाल्मीक भय ब्रह्म समानो। और सत्संग की महिमा को समझे, भगवान के नाम की महिमा को समझे और उसको जीवन में उतारे, तभी लाभ होता है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा कही है कि भाई जिस तरह ये संसार में देखा गया कि यहाँ गगन चढ़ाई जल पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीच मिलाही नीच जल संगा। ये जो रेती है, ये रेती जब हवा के साथ उड़ती है तो आकाश में जाती है और वहां जाके राजाओं के, सम्राटों के सिर पर पड़ती है, मुकुट पर। और यही रेती, यही धूल अगर पानी के साथ, गंदे नाला के पानी के साथ हो जाए तो ये रेती कीचड़ बन जाती है। रेती वही है, हवा के संग आकाश में जाने से राजाओं के, सम्राटों के मुकुट पर पड़ती है और गंदे पानी के साथ जाने से कीचड़ बनती है। तो सज्जनों, संगत का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से लोक और वेद में अमोघ है। और संघ के प्रभाव से ही संसार में कोई व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र ऊंचा उठा है।
तो संग के प्रभाव से उठा है, और गिरा है तो भी वो कुसंग के प्रभाव से, सत्संग से ऊपर उठता है और कुसंग से नीचे गिरता है। ये सभी जानते हैं कि भला के साथ रहने से भला होता है और बुरा के साथ रहने से बुरा होता है। लोक वेद जानत सब कोहू, लोक और वेद में सभी इस बात को जानते हैं, जो भले के साथ रहता है उसकी भलाई होती है, बुरे संग से बुराई होती है। जानते हुए भी बुरा का त्याग नहीं करते हैं और भले को ग्रहण नहीं करते, ये है अज्ञान, ये है मूर्खता, ये है जड़ता, ये है नींद। इस नींद का त्याग करो, इस जड़ता का त्याग करो, इस मूर्खता का त्याग करो और होश में आओ। जो जो गलत है, जो जो बुरा है, बुरा आदमी तो नहीं होता है, बुरा विचार होता है, बुरा भाव होता है, बुरा चिंतन होता है। स्वरूप से कोई बुरा नहीं है, पर बुराई आने जाने वाली चीज है, इसलिए बुराई का संग मत करो। खुद के अंदर भी क्रोध आ जाए, काम आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए तो वो बुराई है, उस बुराई का संग मत करो। दूसरों के भी मत करो, दूसरों में भी बुराई दिखे तो उसको भी देखो मत, सुनो मत, और दूसरों की बुराई मत करो। खुद में बुराई आवे तो उसका संग मत करो, तो सत्संग हो सकता है। बुराई से बचे तो भलाई अपने आप आ जाए, कुसंग को छोड़े तो सत्संग आ जाए। ये जो कुसंग है, ये जो असत का संग है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों को बुरा कहना और दूसरों को बुरा मानना, ये सबसे बड़ा असाधन है व्यवहार में। जो आदमी दूसरों को बुरा मानता है, दूसरों को बुरा कहता है, दूसरों का बुरा चाहता है, उसका खुद का बुरा हो जाता है, वो खुद बुरा हो जाता है। क्योंकि दूसरों के प्रति हम जो जो चाहते हैं, जो करते हैं, वो हमारे साथ होता है। ये प्रकृति का अमिट नियम है। इसलिए भाई, भलाई करो तो बढ़िया बात है, पर भलाई न करो तो किसी की बुराई मत करो। दूसरों का भला कहो तो बड़ी बात है, दूसरों का भला करो तो बड़ी बात है, पर भला न कर सको तो किसी का बुरा मत करो। दूसरों को भला मानो तो बड़ी बात है, मानना ही चाहिए, पर भला न मान सकते हो तो किसी को बुरा मत मानो। आपको बुरा कहने का, बुरा मानने का और बुरा करने का अधिकार नहीं है। आप जिस आदमी को बुरा कहते हैं और जिस रूप में आप उसको बुरा कहते, इतना वो बुरा है कि नहीं पता नहीं है, और बुराई उसने कब की थी वो भी पता नहीं है। एक आदमी ने बीड़ी पी, आपने उसको देख लिया और कह दिया ये आदमी बुरा है। क्यों? बोले बीड़ी पीता है। अरे बीड़ी तो वो कभी पीता है, हर समय थोड़ा ही बीड़ी पीता है। जब बीड़ी पीता है तब बुरा है, जब बुरा कर्म करता है तब बुरा है। पर वो बुराई किसी भी प्राणी में सदा नहीं रहती, आने जाने वाली चीज है। जब वो हिंसा करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, तो वो लोभ, हिंसा, क्रोध आदि आगंतुक बुराइयों है। वे बुराइयों किसी में भी सदा टिकती नहीं है, सदा नहीं रहती, आती और चली जाती है। तो दूसरों का बुरा मानना नहीं, दूसरों का बुरा करना नहीं, दूसरों को बुरा कहना नहीं। फिर अपने में बुराई आवे, पहले के स्वभाव आवे, तो उस बुराई का संग नहीं करना है, उसका साथ नहीं देना है। मन में आ जाए किसी से द्वेष हो तो कहे वो आदमी बुरा है, वो आदमी ऐसा है, ऐसा हमारे मन में आ जाए तो उस भावों से असंग होना है, उसका त्याग करना है। कौन कैसा है ये आपको देखने का अधिकार नहीं है, ईश्वर देखता है। उनके पास आंखें बड़ी है, हमारे पास आंखें छोटी है। कौन पापी है, कौन निष्पाप है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ये ईश्वर ही जान सकता है, व्यक्ति नहीं जान सकता। खुद के बारे में जान सकते, खुद अपना खुद जान सकते हो। अपने को जानो, अपने में कितनी बुराई है, अपने में कितनी कमी है,
अपन कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं उसको छोड़ो, वो गलतियां मत करो, अपनी बुराई का त्याग करो, उसको देख के उसका त्याग करो। इसका नाम तो सत्संग है। पर आप दूसरों में बुराइयां देखो और खुद के अंदर बुराइयां भरी पड़ी रहे, बात सत्संग की करो, सुनो सत्संग, तो वो सत्संग नहीं है, असत का संग है। आप अगर अन्य की चर्चा कर रहे हैं, पदार्थ और वस्तुओं में आपकी ममता आसक्ति है, तो सत्संग कहाँ है? आप शरीर को मैं मानते हैं तो सत्संग कहाँ है? सबसे बड़ा असत का संग, सबसे बड़ा कुसंग, पापों का मूल, अपने को मैं शरीर मानना, मैं अमुक जाति का हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। ये व्यवहार के लिए मानना तो ठीक है, आदमी हूं तो मुझे आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए, औरत हूं तो औरत की तरह व्यवहार करना चाहिए, ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण की तरह करना चाहिए, क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय की तरह करना चाहिए, वैष्णव वैश्य आदि जो है। तो ये मान्यता तो लोक व्यवहार के लिए है, कर्तव्य पालन के लिए है, जीवन के लिए नहीं है। वास्तव में यहाँ कोई न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न साधु है, न गृहस्थ है, न स्त्री है, न पुरुष है। ये सारे के सारे शरीर 5 भूतों के बने हुए हैं और इसके अंदर रहने वाला आत्मा है। आत्मा भी परमात्मा की जाति का सब में एक ही है और ये 5 भूत भी प्रकृति के जाति के सब में एक ही है। तो भाई मेरे, ये तो है अध्यात्म में, परमार्थ में, व्यवहार में ये सब है और व्यवहार के लिए जरूरी है। जो अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति और परंपरा से प्राप्त कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्य कर्मों का, उसी के अंतकरण शुद्ध होते हैं और शुद्ध अंतकरण जिनके होते हैं उन्हीं को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो नियम है, जो अपनी परंपरा से वर्ण आश्रम के अनुसार आप अपने को जो जो मर्यादाएं मिली है उस मर्यादाओं का पालन करो। शरीर का उस मर्यादा से संबंध है, शरीर उसी कुल परंपरा में जन्मा है, इसलिए शरीर के जो नियम है, खान पान रहन सहन पहनवासा, वो और शरीर से संबंध रखने वाले माँ बाप भाई समाज परिवार सगा संबंधी, वे जो जो आपसे चाहते हैं उनके साथ आपको जो करना चाहिए नियमानुसार, उन कर्तव्यों का पालन करें। जिन वर्ण आश्रम में आप जन्मे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ के भी कई नियम है। कोई गायत्री का अध्ययन वो करते हैं, जब कोई गीता का पाठ करते हैं, कोई राम जप करते हैं, कोई नाम जप करते हैं। पर भाई, परंपरागत वर्ण आश्रम संप्रदाय और परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य प्राप्त होते हैं, उस कर्तव्यों का पालन करने से ही योग की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, शांति से सत्य का ज्ञान होता है। तो सज्जनों, इनका भी कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान बड़े रूप से तो हमें वेदों से, गुरुवाणी से और संतवाणी से मिलता है। पर वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि जहाँ ऐसे मौके आ जाते हैं, वहाँ पे चीज में उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है। वहाँ विवेक चाहिए और वो विवेक सत्संग से जगता है। अब किसी जगह आपको भेजा और ये कहा कि जाओ भाई, आप ये अमुक काम करके आ जाओ। उदाहरण के लिए आपको कहा कि भाई बढ़िया दूध लेके आना। क्यों? तो बोले पूजा करनी है। अब दूसरा कुछ नहीं कहा कि शुद्ध बढ़िया दूध लाना पूजा में चाहिए। अगर आप में विवेक होगा तो आप सोचेंगे कि शुद्ध और बढ़िया दूध पूजा के लिए तो गाय का ही काम का है। पर विवेक नहीं होगा तो आप कहोगे कि भाई बढ़िया दूध तो भैंस का है, जाड़ा जाड़ा, चाय बढ़िया बनेगी तो वो लेके आ जाओगे। और विवेक होगा तो आप उस बात पर खुद निर्णय कर पाओगे। ऐसे विवेक हर समय साथ चाहिए। विवेक ही निर्णय कर पाता है कि कौन से टाइम में, किस समय में, किस स्थान पे कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा नहीं करने योग्य है।
ये विवेक अपने पास रहना चाहिए बीज रूप से, और इस विवेक का विकास हमें करना चाहिए। इसके विकास के लिए सत शास्त्रों का, सत कथाओं का श्रवण, सत्य शास्त्रों का अध्ययन, संतों का संग, ये विवेक को बढ़ाने के लिए है। ये कहते हैं कि कब कहाँ क्या कर्तव्य हो सकता है, किस परिस्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है, क्या मनुष्य को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करने योग्य को न करना भी पाप है, और न करने योग्य को कर लेना भी पाप है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये काम करने योग्य तो अपन करें, और जो न करने योग्य उसको न करें। इसके लिए थोड़े विवेक की जरूरत है, और वो विवेक सत्संग से बढ़ता है। सत्संग के लिए हमने 3 बातें बताई: सत्य कथाओं का श्रवण, सत्य शास्त्रों का अध्ययन और सत्पुरुषों का संग। अभी अपने यहाँ तीनों बातें चल रही है। यहाँ पे गीता, रामायण और बहुत सारी छोटी बड़ी पुस्तकें अध्ययन करने के लिए है। कथा भी अगले सोमवार से शिव पुराण की कथा प्रारंभ होगी। इधर कथा चलेगी शिव पुराण की, और फिर भादवा में चलेगी भागवत की कथा। 2 कथाएं होगी। और सत्य चर्चा तो जैसे जैसे संत आते रहते हैं, नारायणपुर जी महाराज थे, जगदीश चैतन्य जी प्रवचन सुना के गए, भागवतानंद जी सुना के गए, आज अपने माताजी बाप जी आए, ये सुना रहे हैं। तो ऐसे सत्संग संतों का तो मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरा 2 महीनों का वातावरण सत्संग का है। इसका लाभ एक एक क्षण का उठाओ, क्षण क्षण का लाभ उठाओ। जो समय चला गया, जो मौका मिला हुआ चला गया, वो वापस मिले या न मिले उसमें संदेह है। मिले हुए का लाभ उठाना है, लेना है। और सबसे बढ़िया सत्संग के आगे पीछे थोड़ी देर झूम के भगवान नाम का कीर्तन तो करना ही है। तो अब आओ अपन सब मिलके सामूहिक भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्य की ओर बढ़ना है, शुद्धता की ओर बढ़ना है, पवित्रता की ओर बढ़ना है, सच्चिदानंद की ओर बढ़ना है।
शांति की ओर बढ़ना है, ज्ञान की ओर बढ़ना है, तो भाई पहले अपने को शुद्ध बनाओ। अपने को शुद्ध बनाओ, शरीर से शुरुआत करो। समय पर शरीर को मिट्टी और जल से शुद्ध करो। शरीर के बाह्य अंगों को स्नान, हाथ पांव ढंग से धो, नखून वगैरह निकालो, शुद्धि रखो, खान पान की शुद्धि रखो। उसके बाद आप वाणी में शुद्धि रखो। पहले शरीर को शुद्ध बनाओ, फिर वाणी को शुद्ध बनाओ, फिर व्यवहार को शुद्ध बनाओ, उसके बाद अंतकरण को शुद्ध बनाओ, फिर अपने आप को शुद्ध बनाओ। तो परमात्मा तो दूर है नहीं, भगवान तो दूर है नहीं, वो तो बहुत नजदीक है। सुख दूर नहीं है, शांति आपसे दूर नहीं है, आनंद आपसे दूर नहीं है। आप अशांत हो, आप में नीरसता है, आप में अंधकार है, वो आपका भरा हुआ है, आपका बनाया हुआ है, आपको ही मिटाना पड़ेगा। अब आगे कल हम इन बातों पर विचार करेंगे, इनके शुद्धि और अंधकार चंचलता आदि को मिटा के प्रकाश की और शुद्धता की ओर बढ़ने का विचार कल के सत्संग में करेंगे। आज जिन लोगों ने